Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Compete Under Guidance। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि हमने HSSC PYQ की हरियाणा जीके सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। एक क्लास हम ले चुके हैं, उसमें हमने 4 एग्ज़ाम्स के PYQ कर लिए थे। आज 5th एग्ज़ाम्स है ये हरियाणा क्लर्क का। इसके हरियाणा जीके के क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये 7 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। क्या है? KMP का पूर्ण रूप है कुंडली, मानेसर, पटौदी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत या कुंडली, मानेसर, पलवल। तो इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कुंडली, मानेसर, पलवल। कई बार इसकी लेंथ पूछ ली जाती है कि हरियाणा में कुंडली, मानेसर, पलवल है KMP की लंबाई कितनी है, तो ये रहेगी 135 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है? तो कौन से जिले में होती है? सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा। तो ये रहेगी भिवानी में। कहाँ पर होती है इसमें? भिवानी में इससे सिंचाई की जाती है। और यह कहाँ से? भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है जो कि भिवानी में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमलोटा भिवानी जिला में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? शिवजी का, देवी सती का, जमदग्नि का या श्री हनुमान का? तो किसका मेला लगता है ये लगता है श्री हनुमान का। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। ये मैथ का क्वेश्चन है एक बीच में, इसको अभी हम नहीं करेंगे। हरियाणा जीके की सीरीज़ जैसे ही हमें लगेगा या फिर साथ के साथ मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? भीमेश्वरी मेला, सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र, सूरज कुंड, क्राफ्ट मेला, सोमवती अमावस्या मेला। तो क्या आंसर रहेगा इसका? शिल्पियों का मतलब, शिल्प का मतलब होता है आर्ट, यानी कि इसमें अपनी आर्ट दिखाई जाती है। ये कौन सा रहेगा? ऑप्शन 3 सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। जल्दी जल्दी करते हुए करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण था। तो क्या कारण था भाई इनकी हार का? अन्य रियासतों से सहयोग न मिल पाया इनको, या शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिल पाए, या एक नेतृत्व न मिलना, उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इन तीनों चीज़ों की ही कमी थी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा कि यानी कि अच्छे से इनको सहयोग नहीं मिला और इनके पास रिसोर्सेज भी कम थे और नेतृत्व भी इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी था उसको दे दिया था, इसलिए सही से नेतृत्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य, खोड़िया नृत्य, भाग नृत्य या छड़ी नृत्य? तो होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है फाग नृत्य। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 फाग नृत्य। ये एक सामूहिक नृत्य है, इसमें मेल फीमेल यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर डांस करते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है उस टाइम पर खुशी में ये नृत्य किया जाता है होली से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पर है? अमीन, पेवा, ज्योतिसर या मानेसर? तो कहाँ पर है ये वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है, ये कहाँ पर है? ये ज्योतिसर में है। इसी के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और साथ में उन्होंने अपना जो विराट रूप दिखाया था तो वो भी यहीं पर दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की? सलमान खान, रजनीकांत, आमिर खान या अक्षय कुमार है जो भी। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? किसने भूमिका निभाई थी? इसमें ऑप्शन 1 सलमान खान ने इसकी भूमिका निभाई थी। ये सभी क्वेश्चन है जो ये सभी PYQ है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमें करना ही करना है ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है?
भिवानी, सोनीपत, रोहतक, सिरसा। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा भिवानी। जो विजेंदर सिंह है जिन्होंने बीजिंग में 2008 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? कहाँ चली थी? तो ये कहाँ पर चली थी? ये चली थी नरवाना से कैथल, दिल्ली से रेवाड़ी, हिसार से सिरसा या दिल्ली से अम्बाला। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दिल्ली से रेवाड़ी। ये कब चली थी? 1873 में। और 2015 में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि 2015 में क्या हुआ था, रेवाड़ी से रोहतक तक पहली सीएनजी ट्रेन भी चली थी। पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी? 2015 में रेवाड़ी से रोहतक तक। और पहली रेलगाड़ी कब चली थी दिल्ली से रेवाड़ी तक? ये रहेगी 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पानीपत में, हिसार में, सोनीपत में या अम्बाला में? तो इसका विरोध कहाँ पर किया गया था? इसका किया गया था, आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, अम्बाला में। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में है? किस जिले में बना हुआ है ये? फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में या भिवानी में? तो कहाँ पर बना हुआ है ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक, उर्वरक, चीनी मिल या सीमेंट? तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन वन, तेल शोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय का मतलब है, यानी कि समग्र क्रांति, गैर क्रांति, असहकर या सबकी उन्नति। सर्वोदय का मतलब सर्वो से ही पता चल रहा है, यानी कि सबकी। क्या है? सबका उदय, यानी कि सबकी उन्नति। तो आंसर रहेगा फोर, ऑप्शन सबकी उन्नति। नेक्स्ट, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? देवतराम, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या बाजे भगत? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो यानी कि इन्होंने बिना एजुकेशन के भी इतनी अच्छे से काव्य रचना की थी, तो इसके पर शोध किया गया था कि इतना अच्छा कैसे किया है इन्होंने। तो ये क्यों, कौन थे ये थे पंडित, हमारे पंडित लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? ये लास्ट क्लास थी जो, उसमें भी हमने किया था, उसमें पूछा गया था कि सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है हरियाणा में? तो हमने बताया था रोहतक में है, जो कि 1976 में शुरू हुआ था। इसमें पूछा है कि स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, 8 मई 1976 को। इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे और कौन से आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में। तो इसके बाद कुरुक्षेत्र में भी है, जो कि 1991 में शुरू हुआ था। और हिसार में भी है एक, हिसार में कब हुआ था? 1999 में। ये है आपका कुरुक्षेत्र में और ये है हिसार में, यानी कि 3 आकाशवाणी केंद्र है। कहाँ कहाँ पर? पहला रोहतक में, सेकंड कुरुक्षेत्र में और थर्ड हिसार में। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सिशाना, छुड़ानी, खेड़ी सुल्तान या पाणची? तो कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर रहेगा खेड़ी सुल्तान, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी गई थी? 2015 की पूछी गई है ये। पदक विजेता की राशि में बढ़ोतरी की गई थी या गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा दी गई थी, राष्ट्रीय खेल एकेडमी की स्थापना की गई थी या उपरोक्त सभी? तो ये सभी किए गए थे, तीनों ही फैसिलिटी दी गई थी।
आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त व संगीतक सूरदास किसके समकालीन है? तो ऑप्शन क्या, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सेकंड अकबर इसका आंसर रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हो आ चुका है, 6th प्रीवियस पेपर कर रहे हैं हम 6ठे नंबर का। इसमें क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से ही हरियाणा जीके स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? सरस्वती, घग्गर, मारकंडा या यमुना? शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती ये पूछा गया है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? यमुना। क्या आंसर रहेगा? यमुना। ठीक है, यानी कि यमुना इसका आंसर रहेगा। ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री, बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाकी की जो सरस्वती, घग्गर, मारकंडा है, ये तीनों ही शिवालिक पहाड़िया से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? किस नगर में स्थापित हुआ है ये? गुरुग्राम में, पानीपत में, करनाल में या फरीदाबाद में? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 गुरुग्राम। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई है? कार्तिक, सावन, चैत्र या बैसाख? तो कब हुई है इसकी? ऑप्शन 4 आंसर रहेगा बैसाख। कुछ क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, जहाँ पर इम्पोर्टेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगा वो मैं आपको बताते चलूँगी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? गुरुग्राम, बहादुरगढ़, हिसार, सोनीपत। राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो यानी कि जो दिल्ली के आसपास के गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये तो तीनों उसमें हो गए, और इसने कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन 3 हिसार एनसीआर के अंदर नहीं आता, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा या लाहौर? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिकंदरा। बीच में था ये क्वेश्चन, तो इसको भी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला तीर्थ, धमतान तीर्थ, रामदेव तीर्थ या सतकुंभा तीर्थ? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका 4th ऑप्शन सतकुंभा तीर्थ। यह साल में एक बार लगता है ये मेला, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? 10, 7, 8, 12। यानी कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 10। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 10। और राज्यसभा की पूछी जाए तो कितनी रहेगी? 5। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? साबाद में, लाडवा में, पेहवा में या थानेसर में? तो कहाँ पर है ये चीनी मिल? ये है ऑप्शन फर्स्ट साबाद इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? यानी कि गया ये जगह का नाम है, इसकी तरह ही दूसरा तीर्थ है जो इसके जैसा बताया गया है, वो कहाँ पर है? ये हरियाणा में, पेहवा स्थल, बोहर, कुरुक्षेत्र, कामेश्वर। कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा पेहवा। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया इसमें। नेक्स्ट, हरियाणा मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? हुक्का तैयार, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। आपने देखा होगा कभी कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हमारे हरियाणा में उसके लिए फटाफट से हुक्का भर के लाया जाता है, यानी कि उसके आदर सम्मान में, यानी उसका सम्मान करना, यानी कि उसकी खुशामद करना। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा खुशामद करना। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? कैथल, सिरसा, रोहतक या हिसार? तो हड़प्पा संस्कृति कहाँ पर है? ये है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 हिसार, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है?
टोपी, अंगोछा, खंडवा या तोड़ा। तो आभूषण से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2025 का जो CET है उसमें भी सभी शिफ्ट में आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या रहेगा, सिर पर पहने जाने वाला क्या है, खंडवा, इसको खंड का भी बोलते हैं अपने हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा बहने वाली नदी कौन सी है, सरस्वती, साहिबी, मारकंडा या यमुना। तो कौन सी रहेगी, सदा बहने वाली यमुना इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ये भी पीछे हमने भी ये पीछे दोबारा से आ चुका है ये क्वेश्चन, उसमें भी हमने किया था कि जो शिवालिक से न निकली हो इस तरह से। तो ये कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है, ये बंदरपुर से, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, कार्तिक, सावन, फागुन या बैसाख। तो तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, इजी क्वेश्चन, सावन में, श्रावण के मास में आता है तीज का त्यौहार। नेक्स्ट, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, दिल्ली, रोहतक, दिल्ली, आगरा, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला। तो क्या रहेगा इसका आंसर, दिल्ली, जयपुर। फटाफट से स्पीड में आप भी इन क्वेश्चनों को साथ के साथ कीजिए और लास्ट में देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स है ये 7th PYQ आ चुका है, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसी नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ये 2016 का एग्जाम है शायद, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, परिणीति चोपड़ा, PV सिंधु, साक्षी मलिक या दीपा कर्माकर। अभी लेटेस्ट में पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अभी कौन रहेगी इसकी ब्रांड एम्बेसडर, इसकी रहेगी अभी हम करेंगे मन्नू भाकर। कौन रहेगी, मन्नू भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, सोनीपत, पेहवा, अग्रोहा या पानीपत। तो कहाँ पर है ये, हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हमें मिली थी सोनीपत से, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे ये, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह। तो आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, राव बीरेंद्र सिंह इसका आंसर रहेगा। ये हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और वैसे भी ये दूसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा के सेकंड नंबर के मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट कौन थे, भगवत दयाल, और ये सेकंड रहेंगे राव बीरेंद्र सिंह। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी में भी हो चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है, करनाल में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में या हिसार में। तो चौधरी चरण सिंह भी कौन थे, ये PM थे हमारे, कौन से नंबर के थे ये, 5th नंबर के PM रह चुके थे। और कहाँ पर है यह यूनिवर्सिटी, यह है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, हिसार में है। कब बनी थी ये, 1970 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती, यमुनानगर की, पानीपत की, सोनीपत की या रोहतक की। तो आंसर रहेगा इसका रोहतक की, रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या माधव गुप्त। तो किसके टाइम में आए थे ये, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए ये रहने देते हैं, लेटेस्ट नहीं है ये। नेक्स्ट, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है, तो बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन। तो कौन सी के तहत आती है ये, इस आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, बागवानी।
नेक्स्ट, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? तो रानिया किस जिले में है? हिसार, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? बावल, सोनीपत, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से संबंधित है ये? रेवाड़ी के अंदर बावल नाम है, वहाँ से ये इस चुनाव क्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट, निम्न सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय। रिपीट हो गया है, देखो अभी के अभी ये क्वेश्चन, यानी कि किसको छोड़कर बाकी की सारी शिवालिक से है? तो यमुना को छोड़कर अभी हमने पीछे किया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हरियाणा में? 22 ज़िले हैं। सबसे लास्ट कौन सा बना था? चरखी दादरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? हांसी में, नारनौल में, हिसार में या रेवाड़ी में? तो गुजरी महल कहाँ पर है? ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा, हिसार में है गुजरी महल। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, सिरसा। तो कहाँ पर है हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना? ये रहेगा ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, रेवाड़ी में। नेक्स्ट, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? लास्ट क्लास में हमने किया था, ये कल्पना चावला से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो करनाल में कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा, कल्पना चावला। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या कुरुक्षेत्र? लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये रेतीली जगह है, यहाँ पर सरसों की खेती ज़्यादा होती है। तो इसने पूछा है कि रेतीला कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा, कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी? तो बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, नारनौल। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? सैनिक उद्देश्य से, नमक ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए, साइकिल उद्योग के लिए? तो ये किया गया था ऑप्शन सेकंड, नमक ढोने के लिए। आई होप आपको 2x की स्पीड नहीं करनी पड़ेगी, हम फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चंस, रिवीजन टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी आपके लिए ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, तो कहाँ पर की थी ये? भिवानी में, झज्जर में, रेवाड़ी में या रोहतक में? तो कहाँ पर की थी? ये रहेगा ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्धमान हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? किसका है? सोनीपत, सोना, सिरसा या सफीदो? तो ये रहेगा स्पर्धमान है, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फोर्थ, सफीदो को ही स्पर्धमान कहा जाता था पहले। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? अम्बाला, पानीपत, धारू, एड़ा, करनाल? तो लिबर्टी शूज कहाँ पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन फोर्थ आंसर रहेगा इसका, करनाल में लिबर्टी शूज बनाए जाते हैं। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बुनकरों यानी कि बुनाई का काम ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो कौन सा शहर है ये? फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, सोनीपत? तो आंसर रहेगा पानीपत। लास्ट क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार देखो PYQs रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2, 4, 5 या 7? तो कितने रहेंगे? आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, 5। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? च्यवन ऋषि की याद में
तो मोरनी हिल्स पर डोसी की पहाड़ी, सतनाली की पहाड़ी, दादरी की पहाड़ी। तो कहाँ पर है ये रहेगा डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये पड़ती है महेंद्रगढ़ के अंदर और अरावली पहाड़ियों के अंदर ये आती है। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने या महावीर सिंह ने? तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, नाहर सिंह। कहाँ पर पड़ता है ये? और जो अंग्रेज लोग थे वो क्या कहते थे इस जगह को? इसे आयरन गेट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था और इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया था नाहर सिंह को। फरीदाबाद में इनके नाम से स्टेडियम भी है, नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जींद, झज्जर, जगाधरी या सफीदो? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन फोर्थ, सफीदो। जन्मेजय है कौन वैसे? ये है परीक्षित के बेटे का नाम है ये जन्मेजय। बेटा है या पुत्र है? हाँ, परीक्षित के पुत्र है ये। और अर्जुन है जो उनके पोते यानी ग्रांड सन है ये, उनके अर्जुन के ग्रांड सन और परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय। सफीदों से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? ये देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो कितने मंडल हैं? 6 मंडल है। कौन कौन से थे? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक और फरीदाबाद, करनाल। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राजनी राजकवि कौन थे? कौन थे? लीलाधर, उदयभान हंस, बाल मुकुंद गुप्त या तुलसीदास शर्मा? तो कौन थे ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, उदयभानु हंस थे ये। इन्हें रूबाई सम्राट की उपाधि भी मिली हुई थी। रूबाई सम्राट के रूप में काफ़ी फेमस थे। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, बंसीलाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर रहेगा ऑप्शन 1। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे मेवात, पलवल, पंचकुला या कैथल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा हमारा? सेकंड ऑप्शन रहेगा पलवल, जो 2008 में बना था। बट अगर दादरी ऑप्शन में आ जाए तो सबसे लास्ट में जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी, जो कि 2016 में बना है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा या नरकातारी तीर्थ है जो उसके नज़दीक। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन सेकंड, ब्रह्म सरोवर के निकट है बिरला मंदिर। माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर में ही दुर्योधन ने अपने को आपको बचाने के लिए यहाँ पर छिप गया था, ब्रह्म सरोवर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल। तो अभी हमने मंडल 6 के 6 मंडल अभी बताए थे कौन कौन से हैं। तो कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो करनाल इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? गुज्जर, रोर, बिश्नोई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, बिश्नोई के अकॉर्डिंग गुरु जम्बेश्वर कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार थे ये। KMP का पूर्ण रूप ये दोबारा से आ गया है, कुंडली मानेश्वर पलवल। रियो ओलंपिक को नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मे बी हरियाणा जी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 PYQ पेपर्स हमने आज कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 60 to 70 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू